इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सीएम गहलोत ने कहा, पंचायती बंद करे बीजेपी नेता, हम साधु संत नहीं, बोले देश की गली गली में डर का माहौल। मुख्यमंत्री की अनूठी पहल, कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के साथ मनाएंगे दीपावली। जेपी नड्डा कर लेंगे राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की क्लास, गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर विरोध की बनेगी स्ट्रेटेजी। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी अपना घर संभाले, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो फालतू की पंचायती करे। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने आजादी की लड़ाई के वक्त अंग्रेजों की मुखबिरी की थी। उनकी पार्टी में नए नए लड़के आ गए, उनमें समझ नहीं है। उन्हें पहले इतिहास पर बोलना सीखना चाहिए, वरना समझदार लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। गहलोत ने कहा, देश भर में बीजेपी के लोग युवाओं को धर्म और जाति के नाम पर भड़का रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज पूरे देश में हर गली में जिस धर्म के लोग कम संख्या में हैं, उन्हें सुकून की नींद तक नहीं आ रही। उन्हें हर वक्त डर रहता है कि न जाने मेरे साथ क्या बीत जाए। इसलिए हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आम जनता से मिलजुल कर रहने की अपील करें, ताकि देश में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना रहे। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 21 अक्टूबर को कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाने जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर से बच्चों को लेकर बस गुरुवार को रवाना हुई। जिला कलेक्टर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शहर विधायक मनीषा पंवार व महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता संगीता बेनीवाल व रीको अध्यक्ष सुनील परिहार और नरेश जोशी, सलीम खान व जसवंत सिंह कछवा ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इन सभी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाने की जो अनूठी पहल की, वो मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों की दृष्टि से अपूर्व और ऐतिहासिक है। जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी में हमारे बच्चों के परिवारजन, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों बीच नहीं रहे, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी माता रह गई, पिता चले गए। तो उस वक्त कोविड वाले टाइम पर भी मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के लिए कोरोना सहायता योजना भी शुरू की थी और बाल आयोग ने कई बच्चों को इसका लाभ भी पहुंचाया था। कई बच्चे जो स्कूलों में थे, चाहे वो सरकारी स्कूलों में थे, निजी में थे, उनको शिक्षा निःशुल्क भी करवाई गई। आज उसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत ही अच्छा नवाचार है, बहुत ही अच्छा पहल है। उन बच्चों को आज जब दिवाली आ रही है, उस वक्त एक घरेलू वातावरण देने हेतु और ये एक संदेश देने हेतु कि प्रदेश का मुखिया, सूबे का मुखिया आपके साथ है और आप इसी तरह से ऊंची उड़ान भरते हुए आगे बढ़ते रहो। तो सभी जोधपुर वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिस तरीके से हमेशा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जो हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, उसी के अंतर्गत उन्होंने इस वर्ष जो 2 वर्ष हमने दिवाली नहीं मनाई कोविड काल की वजह से, और इस वर्ष जब हम हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं, उस समय में मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों को याद किया जिन्होंने कोरोना के समय में अपने माता पिता को खो दिया और जो आज अनाथ हो गए हैं। उन बच्चों के साथ मुख्यमंत्री जी ने दिवाली मनाने का निर्णय लिया। ये बहुत ही अभिनव पहल है और हम सब गर्व रहा। उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने एक अभिभावक की तरह काम किया, हर वो चीज़ मुहैया कराई जो आम आदमी को चाहिए थी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, चाहे दवायाँ हो, चाहे खाना हो, चाहे उनको घर तक पहुंचाना हो, ये सारी चीज़ें मुहैया करें। और आज कोरोना के बाद बहुत अच्छी सुखद दिवाली आई है, बहुत 2-2.5 सालों बाद एक स्वस्थ दिवाली कह सकते हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जोधपुर के बच्चे हैं, उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया या केवल माँ या पिता को खोया है, उनके साथ दिवाली मनाने का जो उन्होंने
निर्णय लिया है वो बहुत संवेदनशील है। हम उनको सैल्यूट करते हैं कि ये हमारे राजस्थान के ही गांधीवादी नेता मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। वहीं तिवरी में बोलेरो सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने युवक का नाक काट लिया। ज्ञानाराम उर्फ पिंटू का धुंधाड़ा गांव से अपहरण किया गया। ओसिया पुलिस ने तिवरी पुलिस को अपहरण की सूचना दी। सूचना पर तिवरी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेवड़ा रोड पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी देख अपहरण युवक को सड़क पर छोड़ भाग निकले बदमाश। पुलिस युवकों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची है। ओसिया पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 21 अक्टूबर को दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। शाम 6 बजे से होने वाली इस बैठक में प्रदेश की गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर होने वाली जन आक्रोश रैली काला दिवस मनाने की तैयारियों पर चर्चा होगी। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में प्रस्तावित दौरे को लेकर भी नड्डा दिशा निर्देश देंगे। साथ ही आगामी दिनों में राजस्थान में बीजेपी के आंदोलन, धरने प्रदर्शन, केंद्रीय और नेताओं और मंत्रियों के दौरे का भी रोडमैप तैयार करने पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव गुजरे अभी एक दिन ही बीता है, लेकिन चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर पार्टी की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। इस बार कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने थरूर के चीफ पोलिंग एजेंट सलमान सोज पर निशाना साधा। मधुसूदन मिस्त्री ने गुरुवार को कहा कि माफी चाहूंगा, पर आपके एजेंट के 2 चेहरे हैं। एक मेरे सामने था जिसमें आप हमारे जवाबों से संतुष्ट थे, दूसरा वो जिसमें आप मीडिया के सामने जाकर ये सारे आरोप लगाने लगे। हमने आपकी हर एक शिकायत को सुन लिया था, इसके बावजूद आप मीडिया में गए और कहने लगे कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। शशि थरूर के चीफ पोलिंग एजेंट सलमान सोज ने उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया था। सोज ने कहा कि इलेक्शन अथॉरिटी के नियमों की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई गई, बिना पोलिंग एजेंट के बक्सों को सील कर लिया गया। सोज ने यह भी कहा कि कुछ अन्य राज्यों में भी नियमों का उल्लंघन हुआ। सोज ने अपने पत्र में यह भी कहा कि नियमों के मुताबिक पोलिंग एजेंट को समरी सीट मिलनी चाहिए, जो कि अथॉरिटी की तरफ से नहीं दी गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान